जय हिंद साथियों। इस वीडियो के अंदर ये सीरीज कंटिन्यू की जा रही है रेडियो ऑपरेटर और एसएससी जीडी के एग्जाम को देखते हुए। ये वो सारे क्वेश्चंस हैं, इसको आप बिल्कुल फॉर्मेलिटी मत समझिएगा। पहले मैं आपको थ्योरी पढ़ाऊंगा, उसके बाद उसी थ्योरी में से सवाल दूंगा आपको। और ये वो सारे सवाल हैं जो मैं खुद पढ़ाई कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा भी जो है वो इधर आपका असिस्टेंट ऑपरेटर का वो फॉर्म मैंने भी भरा था। क्योंकि असिस्टेंट ऑपरेटर जो होता है वो कांस्टेबल से अपर होता है, और हर व्यक्ति चाहता है कि वो अपना प्रमोशन के लिए उसके नज़दीक जाए, अपने से ऊंची पद के लिए जाए। वो पद चाहे किसी भी डिपार्टमेंट में हो, कोई भी हो। तो इसके लिए मैं जो पढ़ रहा हूँ, अपने साथ में जो भी नोट्स हैं मेरे, उनमें से ही क्वेश्चंस को कवर करूँगा। और कभी कभी वीडियो लेट हो सकता है, आप भी जानते हैं समय बहुत कम है। जनवरी के लास्ट में इसका एग्ज़ाम होगा, तो उसको भी ध्यान में रखते हुए खुद की पढ़ाई, अपनी नौकरी करना, साथ में आपको समय देना। तो इस तरह से इस वीडियो जो सीरीज चलेगी भाई, इसको पूरी तरह से आपको फुल सपोर्ट करना है। एकदम लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी पूरा सपोर्ट रखेंगे तो बिल्कुल कंटिन्यू रखूँगा, जो जो पढ़ूंगा वो सब चीज़ आपके साथ में शेयर करता रहूँगा। बस आपके सपोर्ट की और एक कमेंट की ज़रूरत है, तो कमेंट आप करके बता दीजिएगा। बिल्कुल मोटिवेट होकर के आप बताइएगा बहुत आज खुशी का दिन है। और जैसे ही मैं आया, बिल्कुल तबीयत ठीक नहीं है, रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आपके एक कमेंट आया कि सर आप चालू कर दीजिएगा जो आपके पास में जो आप पढ़ रहे हैं उस चीज़ को हमारे साथ में। बिल्कुल भाई, जो जो मेरे पास में रहेगा वो चीज़ें सारी मैं आपको जो है देने की कोशिश करूँगा। और बिल्कुल आप बिल्कुल टेंशन मत, ये मत सोचिएगा कंपनी कौन सी इसका एग्ज़ाम कराएगी, क्या करें क्या ना करें। जो पेपर पहले आता है उसकी प्राथमिकता पहले रखिएगा। सिलेबस वही रहने वाला है, कोई विशेष अंतर नहीं है। समय मिलने पर पूरा मैं गाइडेंस आपको करूँगा। फिलहाल मैं अपनी क्लासेस को स्टार्ट करता हूँ, तो वीडियो को बिल्कुल लाइक कर दीजिएगा। एक बार मैं दिखा देता हूँ, नीचे देखिए क्वेश्चंस भी मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, और क्वेश्चंस का इन सब का जो है रिवीजन हम करेंगे। पहले एक बार थ्योरी आप देख लीजिएगा। ये क्लास नंबर 1 है, सेकंड थर्ड इस तरह से आती रहेगी, बस सपोर्ट की ज़रूरत है। अब देखिएगा यहाँ पर शुरुआत करते हैं। पहले आप समझिए, और लास्ट में जो 40 प्रश्न दूंगा, 40 में से 40 का स्कोर आना चाहिए भैया इस पेपर के लिए। अब देखिएगा लिखा हुआ है भारत में स्थानीय सुशासन। देखिएगा भारत में स्थानीय सुशासन के जनक, यानी कि इनकी जो शुरुआत है वो किसने की थी, शुरुआत की बात कर रहा है वो। तो शुरुआत किसने की थी आपको पता होना चाहिए, लॉर्ड रिपन थे। कैबिनेट मिशन की सिफारिश के तहत 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ था, और संविधान सभा में 389 सदस्य थे। ठीक है, महिला पुरुष को आप बता दीजिएगा कमेंट के अंदर। आर्टिकल 350 ए में यह प्रावधान है कि सरकार प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर मातृभाषा में ही अध्ययन करने देने की सुविधा व्यवस्था करने का प्रयास करेगी। ये अनुच्छेद 350 ए में कहा गया है। मानव शास्त्र यानी कि एंथ्रोपोलॉजी वह विज्ञान है जो मानव से संबंधित है। तो मानव के शारीरिक सांस्कृतिक विकास के यानी उद्भव से संबंधित रखता है। बैंकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र आपको जो है नाम उसका जो है और सूत्र याद रख लेना है, सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम का जो प्रतीक होता है वो Na होता है। दिल्ली सल्तनत का कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का जो है वो दास था। प्लासी कब युद्ध हुआ था, डेट बता दीजिएगा। प्लासी के युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ईस्ट इंडिया कंपनी ने सिराजुद्दौला को हराया था। सारे सवाल जो पूछूंगा उसमें से कोई गलत नहीं होना चाहिए भाई, ध्यान से पढ़ लीजिएगा। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। दक्षिण भारतीय मंदिर की वास्तुकला की मुख्य विशेषता गोपुरम है। क्रोमोसोम क्रोमोसोम जो होता है वो न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं, न्यूक्लियस में। आगे सवाल है, भारत में राष्ट्रपति चुनाव में हिस्सा लेने वाली प्रथम महिला उम्मीदवार लक्ष्मी सहगल थी। अमीर खुसरो यानी अलाउद्दीन खिलजी के दरबार के विख्यात कवि थे। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में जो कवि थे वो अमीर खुसरो थे। उनका संबंध कहाँ से, कहाँ के रहने वाले हैं। सत्यमेव जयते का स्रोत मुंडक उपनिषद है, पता होगा आपको। हुमायूं का जन्म 1508 में काबुल में हुआ था। ये पिछली बार यूपी पुलिस में पूछा गया था। सारे सवाल जो एग्जाम में आए हैं ऐसे, इसमें बाहर कोई नहीं है। कलिंग का जो युद्ध हुआ था 261 बीसी में हुआ था। और देखिएगा अहमदनगर की आज़ादी को बचाए रखने के लिए चांद बीबी ने मुगलों से लड़ाई लड़ी थी। आगे देखिएगा, भारत में अब तक कभी अब तक जो है वित्तीय आपातकाल कभी भी घोषित नहीं किया गया है भारत के अंदर। और बता सकते हैं कौन से आर्टिकल में जो है वो वित्तीय आपातकाल के संबंधित जानकारी दी गई है। राजेंद्र चोल की सबसे बड़ी उपलब्धि नौसेना शक्ति का उत्थान, यानी कि उन्होंने नौसेना शक्ति को काफ़ी बढ़ाया था। शाहजहाँ के 4 पुत्रों में से अथर्ववेद के अनुवाद का श्रेय धारा को जाता है। ठीक है, धारा ने जो अथर्ववेद का अनुवाद किया था उसको। आगे देखिएगा, आगे इंटरेस्टिंग सवाल आपके सामने है कि लोहा का शुद्धतम रूप पूछा जाए तो पिटवा लोहा। पीट पीट करके लोहा बहुत अच्छा होता है, शुद्ध होता है, तो ऐसे याद रख लीजिएगा। पानी का अधिकतम घनत्व जो होता है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है।
ध्वनि की पिच या फ्रीक्वेंसी को डेसिबल में मापा जाता है, पता होगा। वर्तमान भारत, इसके रचयिता कौन है? स्वामी विवेकानंद है। आगे पूछा गया सवाल था कि भारत में जैन धर्म जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में जो है फला फूला था। आगे देखो, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में अकबर के शासनकाल में हुई थी, पता है तो बहुत अच्छी बात है। संसद के ऊपरी सदन का नाम राज्यसभा है। संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक सिद्धांत है, कहाँ से कहाँ तक है बता दीजिएगा। केवाईसी का पूर्ण रूप पूछा जाएगा तो नो योर कस्टमर, ये पता हो। बस्तर का प्राचीन नाम आपको दंडकारण्य है, पता होगा। पीर पंजाल रेंज शिवालिक रेंज का ही एक हिस्सा है और शिवालिक रेंज में ही जो होता है सहारनपुर में शाकुंभरी माता का मंदिर आता है। आगे देखिएगा, भारत के लिए पहली बार समुद्र मार्ग की खोज पुर्तगाली ने की थी और 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह ने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका था, तो डेट ये पूछी गई थी। हिमाचल प्रदेश की राजधानी का नाम शिमला है और भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक जो है वो हमारा उत्तर प्रदेश ही है। आगे पूछे देगा, भाखड़ा नागल बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना ये किस नदी पर है? सतलज नदी पर बनी हुई है। अर्थशास्त्र में CAD का फुल फॉर्म पूछा गया था, करंट अकाउंट डिपॉजिट। क्या? करंट अकाउंट डिपॉजिट। आगे देखिएगा, शरीर के विभिन्न हिस्सों में रक्त का संचरण धमनियों, शिराओं और कोशिकाओं की मदद से होता है। आगे देखिएगा, आगे बहुत प्यारे सवाल है। BCG में बी का फुल फॉर्म पूछा गया था, वैसिलस होता है। प्लासी जो है पश्चिम बंगाल के नादिया जिले में पड़ता है, प्लासी स्थान। मानचित्र में समान टेम्परेचर वाली जगहों को संयुक्त करने वाली काल्पनिक रेखाओं को आइसोथर्म कहते हैं। थर्म मतलब थर्मामीटर होता है टेम्परेचर को मापने के लिए। भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 में क्या आता है? कानून के समक्ष समानता का सिद्धांत आता है। 86 संवैधानिक संशोधन के माध्यम से शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया गया था। पूछा गया था कि भारत का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन सा होता है? बहुत सिंपल है, परमवीर चक्र है। भारत में सशस्त्र सेना का मुखिया कौन होता है? राष्ट्रपति। अभिनव बिंद्रा निशानेबाजी से संबंधित है। आगे बढ़ जाइएगा, सवाल आगे पूछा गया था। कोशिका झिल्ली होते हैं वो पादप और पशु कोशिकाएं दोनों में पाई जाती है, ठीक है। आगे देखिएगा, आगे पूछा गया था आनुवांशिकता की इकाई जीन होती है। आनुवांशिकता के नियम की खोज ग्रेगर मेंडल ने की थी। निकट दृष्टि दोष करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है और दूर के लिए उत्तल का उपयोग किया जाता है। मोटरसाइकिल में बैक पीछे का देखने के लिए उसमें उत्तल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। रक्त में लोहे की कमी को एनीमिया बीमारी के एनीमिया बोलते हैं। हाइपोथैलेमस ये आपके मस्तिष्क से संबंधित होता है। आगे देखिएगा, सौर प्रणाली में सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह पूछा गया तो वो गैनीमेड है। गुरुत्वाकर्षण के ब्रह्मांडीय नियम के आविष्कारक कौन थे? न्यूटन थे, ये होगा याद आपको। न्यूटन का जो तीसरा नियम था, हर क्रिया के समान विपरीत प्रतिक्रिया होती है, ठीक है। आगे देखो, गिर राष्ट्रीय उद्यान शेरों के लिए फेमस है और ये कहाँ पर है बता दीजिएगा। H2O को आमतौर पर क्या है? पानी के नाम से जाना जाता है। ये मैंने आपको थ्योरी कंप्लीट करवा दी है। अब मैं 40 सवालों को लेकर के आपके सामने रखता हूँ। 40 में से भाई 40 ही आने चाहिए। कोशिश करना कि 35 से और 40 के बीच में रहना चाहिए। स्कोर आपको कमेंट के अंदर बताना है। कितना आपका कमेंट आएगा मैं जान पाऊंगा कितने विद्यार्थी जो है वो सीरियस हैं। अब चलते हैं अपने आगे। अब देखिएगा, मेरा सवाल आपसे ये है कि हुमायूं का जन्म जो है वो कब हुआ था? आपको मैंने डेट बताया था 1508 में हुमायूं का जो है वो जन्म हुआ था और कहाँ पर हुआ था ये कमेंट करके आपको बताना। दोनों ही चीज़ मैंने आपको बताई थी। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व जो है वो किसने किया था? तो उनका था रॉबर्ट क्लाइव। क्या था? रॉबर्ट क्लाइव। गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था, जन्म स्थान कहाँ पर हुआ था? कुशीनगर या लुम्बिनी? तो वो लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? लुम्बिनी में। बिल्कुल, आप 3 नंबर आपने काउंट कर सकते हैं। भारत के किस राज्य में सबसे कम लिंगानुपात है? ठीक है, सेक्स रेशियो जो है वो सबसे कम है वो आपके हरियाणा में और सबसे ज़्यादा है, सामान्य जानकारी है, ये आपके केरल में है। शिक्षा का मौलिक अधिकार किस संवैधानिक संशोधन द्वारा पारित किया गया था शिक्षा का? तो वो है 86। क्या है? 86वां है। आगे देखिएगा, भारत में शेरों के लिए एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान मैंने आपको बताया था गिर राष्ट्रीय उद्यान है और ये कहाँ पर है? ठीक है, ये गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? गुरुत्वाकर्षण का नियम जो है वो किसने दिया था? गुरुत्वाकर्षण यानी ऊपर से किसी चीज़ को नीचे खींचने की बात की जा रही है तो न्यूटन, मतलब सेब वाला नियम आपको याद आ गया होगा। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस मुगल शासक के शासनकाल में हुई थी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी का बहुत आसान है, वो है अकबर। तो अकबर का भैया जन्म कब हुआ था और इनको जो है वो राज सिंहासन पर कब जो है पदस्थ किया गया था आपको बताना है। भारत की आज़ादी के बाद भारत में कितनी बार जो है वित्तीय आपातकाल लगा है? तो अब तक जो है वो एक बार भी नहीं लगा है। आपको आर्टिकल याद होना चाहिए 352 और
356 और 360 जो वित्तीय आपातकाल का है वो 360 में आता है, ठीक है। और जो राष्ट्रीय आपातकाल का होता है वो 352 होता है, और 356 जो होता है वो राजकीय आपातकाल होता है। आगे देखिएगा, अमीर खुसरो किस सुल्तान के दरबारी कवि थे? तो उनका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। क्या था? अलाउद्दीन खिलजी, याद हो जाएगा। आगे देखिए, सारे सवाल अगर आपने वो थ्योरी अच्छे से पढ़ी है तो भाई कम समय में आपको ध्यान से पढ़ना है। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किस मुगल बादशाह ने करवाया था? तो चारों ऑप्शन को पढ़ करके एक ही आंसर आपके दिमाग में आ गया होगा, वो ए वाला है, औरंगजेब है। सत्यमेव जयते का आदर्श वाक्य कहाँ से लिया गया था? तो मुंडो का ऑप्शन से लिया गया था। आगे देखिएगा, भारत में स्थानीय स्वशासन के जन्मदाता किस गवर्नर जनरल को माना जाता है? तो राइट आंसर, सबसे पहला वाला प्रश्न था ये, लॉर्ड रिपन। क्या था? लॉर्ड रिपन। आंसर नंबर बी जो है वो ठीक हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार यह प्रावधान किया गया था कि प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में जो है वो दिया जाएगा? तो वो किस आर्टिकल में ऐसा बातें जो है वो कही गई थी? तो 350 ए, ये आर्टिकल मैंने आपको बताया था, 2-3 आर्टिकल बताए थे मात्र। कुतुबुद्दीन ऐबक किसका दास था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो किसका दास था? तो वो मोहम्मद गौरी का था। किसका था? मोहम्मद गौरी का था। आगे देखिए, हुमायूं का जन्म जो वो किस स्थान पर हुआ था? तो हुमायूं का जन्म की अगर देखो, हुमायूं का जन्म कब हुआ था? 1508 में। किस जगह पर हुआ था? तो काबुल में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? काबुल में हुआ था। सारी चीज़ें आपको जो वो याद होती जानी चाहिए। आगे देखिएगा, आगे भाई वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर नहीं किया है तो। आगे देखिएगा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कानून के समक्ष सभी मनुष्यों को समानता का अधिकार आर्टिकल नंबर 14 देता है? 12 से 35 में मूल अधिकारों के बारे में जानकारी दी गई है, ठीक है। आगे देखिएगा, आगे भारत का सर्वोच्च सैनिक सम्मान होता है, सैनिक यानी जो सोल्जर को दिया जाता है, वो होता है परमवीर चक्र। कौन? और अभिनव बिंद्रा का संबंध किससे है बताओ? निशानेबाजी। अभिनव बिंद्रा जो शूटिंग से संबंधित है। भारतीय संविधान के अनुसार सशस्त्र सेना का कमांडर कौन होता है? हमारे राष्ट्रपति जी होते हैं। किस आर्टिकल में राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में जिक्र किया गया है? 55 या 54? क्या 55 या 54? राष्ट्रपति का जो इलेक्शन होता है वो 54 में होता है, 55 में होता है, बता दीजिएगा। संसद के ऊपरी सदन का नाम क्या होता है? वो होता है राज्यसभा, और नीचे वाला सदन होता है वो लोकसभा होता है, ठीक है। और जो होता है, ठीक है, पीपल पार्लियामेंट जो होता है वो भी आपका लोकसभा होता है। अब अगर आर्टिकल की बात करता हूँ तो आपको एक आर्टिकल याद होना चाहिए, 79, 80 और 81। ये आपका जो संसद होता है, ये आपका राज्यसभा होता है, और ये आपका लोकसभा होता है। तीनों आर्टिकल आपको जबरदस्त तरीके से याद होना चाहिए, कोई डाउट जो कहीं नहीं बननी चाहिए। अब आप एक बता दो, विधान परिषद हुए कितने राज्यों में? भाई कमेंट करके बता देना। भारतीय संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन है? तो भाई नीति निर्देशक सिद्धांत जो होते हैं भाग 4 में आते हैं, और भाग 3 में जो आते हैं वो आपके मौलिक अधिकार आते हैं 12 से 35 तक। भाग 2 में नागरिकता है 5 से 11। क्या? 5 से 11। और भाग 5 में क्या है भैया, ये आपको मुझे बताना है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। कोई भी डाउट बनता है किसी भी सवाल में हो सकता है, तो आप ज़रूर जो है वो बता सकते हैं भैया आपने जो है ये क्वेश्चन जो एग्जैक्टली गलत बता दिया है। आगे देखो, किस देश के नाविक ने समुद्री मार्ग से भारत की खोज की थी? तो पुर्तगाली का नाविक था। कहाँ पर था? और पुर्तगाली जो है सबसे पहले हमारे देश में आए थे और लास्ट में ही गए थे। आगे देखो, हिमाचल प्रदेश की राजधानी पूछी गई थी, तो हिमाचल प्रदेश की जो राजधानी है बताओ, नैनीताल है या शिमला है? आपको दोनों में से एक ही आंसर का चयन करना है, नैनीताल या शिमला। बहुत सिंपल है, शिमला है। क्या है? शिमला है। देखो नैनीताल, नैनीताल। अच्छा ये बताओ ज़रा मुझे, जो है फूलों की घाटी किस क्षेत्र को बोला जाता है? दूसरी बात, आपका जो ये नैनीताल है, नैनीताल में जो है एक स्कूल होता है, सैनिक स्कूल है, घोड़ाखाल, शायद अगर मैं ठीक हूँ तो घोड़ाखाल क्षेत्र पड़ता है, वहाँ पर सैनिक स्कूल बहुत फेमस है। आगे, भाखड़ा नागल बहुउद्देशीय परियोजना जो किस नदी पर है? तो भाखड़ा नागल की बात करते हैं तो सतलुज है, व्यास, सिंधु, या तो वो हो जाएगा सतलुज नदी। कौन सी हो जाएगी? सतलुज नदी हो जाएगी। कोई भी डाउट बनता है तुरंत बता दीजिएगा, तुरंत रोक दूंगा वीडियो को। आगे देखिएगा, आगे सवाल आपके सामने रखा है कि भारत का कौन सा राज्य गेहूं के उत्पादन में अग्रणी है? तो भैया वो उत्तर प्रदेश अपना यूपी है। और आगे देखो, पंजाब की राजधानी अगर पूछी जाए तो वो चंडीगढ़ है। एक्चुअली पंजाब हरियाणा दोनों की संयुक्त राजधानी आपकी जो है वो चंडीगढ़ है। कहाँ पर है? चंडीगढ़ है, ठीक है। चंडीगढ़ अपने आप में एक यूटी है। वो जो क्षेत्र है चंडीगढ़ जो है वो पंजाब हरियाणा की जगह नहीं है, वो अलग है, लेकिन उन दोनों राज्यों ने अपनी राजधानी वहाँ पर बना रखी है, ठीक है। आगे देखिए, पंजाब राज्य का जो हाई कोर्ट है वो कहाँ पर है? माफ़ी चाहूँगा, पंजाब राज्य का जो उच्च न्यायालय है वो कहाँ पर है? तो वो आपका चंडीगढ़ में, ठीक है। आगे देखिए, पंजाब राज्य दिवस जो किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? ये नए होंगे, मैंने आपको पढ़ाया नहीं था, लेकिन फिर भी आप याद कर लीजिएगा, ये 1 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। आगे देखो,
आनुवांशिकता के नियम की खोज जो है वो किसने की थी? बताइए बताइए। डार्विन ने। किसने की थी? डार्विन ने की थी। किसने की थी? डार्विन ने। ठीक है, या फिर मेंडल ने? नो नो नो, एग्जैक्टली आंसर हो जाएगा ग्रेगरी मेंडल। क्या हो जाएगा? ग्रेगरी मेंडल। बिल्कुल भाई, आपकी भावनाओं को मैंने समझ लिया, तो ग्रेगरी मेंडल जो है एग्जैक्टली राइट आंसर हो जाएगा। रक्त में लोहे की कमी को एनीमिया कहते हैं। क्या बोलते हैं? एनीमिया। भगत सिंह द्वारा सेंट्रल असेंबली पर जो बम फेंका गया था उसकी डेट आपसे पूछी गई है, और उस डेट का है 8 अप्रैल 1929 है। 8 अप्रैल 1929 है। आगे देखिए, जो बेकिंग सोडा होता है, तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम आपसे पूछा गया था। ठीक है, तो वो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। और इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? वो सूत्र जो अब आपको कमेंट कर देना है भाई, इतनी थोड़ी सी मेहनत तो आप करते रहिएगा, इंटरेस्ट आएगा। आगे देखो, पानी का अधिकतम घनत्व कितने डिग्री सेल्सियस पर होता है? तो वो 4 डिग्री। याद रखना, पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है। दक्षिण भारत मंदिर का वास्तुकला की मुख्य विशेषता क्या है? कौन सी है बताओ? गोपुरम है। क्या है उसकी? गोपुरम है। ठीक है, आगे देखिएगा, आगे बढ़ जाते हैं। कलिंग युद्ध जो है वो कब हुआ था? मैंने आपको बीसी यानी ईसा पूर्व से संबंधित एक ही सवाल बताया था, 261 वाला। इसमें लास्ट में एक आ रहा था, वो 261 है। ठीक है, 261 में चांद बीबी किस राज्य की माशिका थी? चांद बीबी जो है वो किस राज्य की माशिका थी? एक ही लास्ट, और थोड़ा सा अच्छा सवाल है, तो वो थी अहमदनगर की। किसी? अहमदनगर की। भाई देखो, आपको जो है एसटी भी पढ़ लेना है, ठीक है, पॉलिटी भी पढ़ना है, क्योंकि यूपी पुलिस में ये सब आता है। आगे देखिएगा, किस राजवंश के शासकों के पास शक्तिशाली नौसेना थी? मैंने आपको चारों में से एक ही सही जवाब दिया था, इसने नौसेना को जो है काफ़ी बढ़ावा दिया था, तो वो चोल राजवंश थे। क्या था? चोल राजवंश थे। आगे पूछा गया था, वर्तमान भारत की जो रचयिता हैं वो कौन थे? स्वामी स्वामी वो थे, कौन थे? स्वामी विवेकानंद। क्या थे? स्वामी विवेकानंद थे। ठीक है, एक लास्ट सवाल है, और ये है, ये आपको मुझे बताना है कि भाग 5 के अंदर क्या आता है, क्योंकि ये सवाल रिपीट है, और इसमें क्यों नीति निर्देशक तत्व के बारे में आपसे पूछा गया था, तो भाई वो तो भाग नंबर 4 में आता है, लेकिन भाग 5 में क्या आता है, ये सवाल आपका 40 नंबर का सवाल है। ठीक है, बिल्कुल भाई, 15-20 16-17 मिनट में जो है पूरी वीडियो एकदम पूरी हो चुकी है। तो बिल्कुल आप अपना ध्यान रखिएगा, टाइम वेस्ट नहीं करना है तुरंत। इससे पहले मैंने 10 वीडियोस दे रखी हैं, अगर आपके पास समय है और रफ्तार है तो उन 10 वीडियो का रिवीजन कर लीजिए, बेस्ट रहेगा आपका। एसएससी जीडी हो, रेडियो ऑपरेटर हो, प्राथमिकता दोनों की है, और दोनों में ही सवाल अच्छे खासे आएंगे, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी में हम रखेंगे, आप जो भी क्वेश्चंस आपको रखे दिए जा रहे हैं उनको आप रिवीजन के तौर पर रफ्तार बढ़ा करके वीडियो की दमदारी के साथ में कोई भी वीडियो स्किप नहीं करना है, और बस फटाफट से अपना लगाना है, लेकिन ये डबल रफ्तार में आपको वीडियो देखनी है। ठीक है, इस चीज़ का विशेष आप ध्यान रखिए। तो वीडियो को आप जो है अपने एक लाइक जो है वो ज़रूर देना है, विदाउट लाइक क्यों नहीं जाना है। कमेंट में जो जो सवाल मैंने आपसे पूछे थे वो आप सवाल ले लीजिएगा, और कमेंट बॉक्स के अंदर मैं आपको पिछले 10 वीडियो जो कराई थी ऐसे ही कराई थी, वो मैंने पहले जो पढ़ाई किया था उसमें से ही आपको छाँट छाँट के दिए थे, उनको जो है मैं लिंक दे दूंगा, उनको फटाफट से जो है कल तक आपको पूरा का पूरा रिवीजन मार देना है। ठीक है, अपना आप ध्यान रखिए, बेस्ट ऑफ लक, गुड नाइट।